हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में तो खैर पिछले वीडियो की तो बात नहीं करें क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से मैंने डाला था, टाइम बीच में काफ़ी गैप हो गया है। इस वीडियो में अपन मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास में एक टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, शायद चैप्टर नंबर 9th में या 10th में है एनसीईआरटी में ना। तो बच्चे क्या फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको बनाने में दिक्कत होती है, किरण चित्र बनाने में दिक्कत होती है। तो अब आज अपन डिस्कस करेंगे दर्पण द्वारा ना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा ना। इनकी विभिन्न विभिन्न स्थितियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। वो देगा क्वेश्चन, देगा अपन को, क्या बोलेगा क्वेश्चन अवतल दर्पण के लिए। जब वस्तु अनंत पर की हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, कैसी उसकी प्रकृति है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। जब वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र से परे हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब वस्तु सी पर है तो कैसे बनेगा, जब वस्तु सी व एफ के बीच है, एफ मतलब मुख्य फोकस के बीच है। क्योंकि किरण चित्र में जब आप आ रहे हो, इस वाले टॉपिक पे जब आ रहे हो तो आपको पता है मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य एक्स क्या है, ध्रुव क्या है ना, ये सारी बातें आपको क्लियर है। मेनली मैं आपको इसमें किरण चित्र बनाना ही सिखाने वाला हूं ना, प्रतिबिंब निर्माण ना। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ व ध्रुव के बीच हो, है ना। ये तो थी अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं। इनमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। उत्तल दर्पण के लिए क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, जब वस्तु निश्चित दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा वस्तु से, बिंब से। अवतल दर्पण आपको पता है, ये बात आप डिस्कस कर चुके होंगे चैप्टर के अंदर कि अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें पोलिस बाहर की तरफ की होती है और परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्शन की तरफ से होगा, अंदर की तरफ से होगा ना। इसका जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के सामने होता है और वक्रता केंद्र भी दर्पण के सामने होता है। ये बातें आपको पता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, पोलिस अंदर की तरफ की होती है और परावर्तक पृष्ठ की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। इसके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होते हैं ना। तो आज के वीडियो में अपन दर्पणों द्वारा, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा किरण चित्र का निर्माण सीखेंगे। अगर आपको ये किरण चित्र ढंग से समझ में आते हैं, आपकी सारी बातें क्लियर है, क्लियर तो होंगी, ये मेरी गारंटी है। आप किरण चित्र में कहीं भी कोई भी गलती नहीं करोगे, आपको नींद में भी कोई उठा के पूछ लेगा तो किरण चित्र आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा ना। अगर आप उसके बाद लेंस वाले किरण चित्र सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी इसमें इस वीडियो में मेंशन नहीं कर रहा, अगर आप वो वाले वीडियो देखना चाहते हैं, वो वाले किरण चित्र सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताएंगे कि सर हाँ ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया है और आप लेंस के भी किरण चित्र हमें बताइएगा, है ना। तो बताएंगे, है ना। अगर आपके समझ में आए तो कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपन को आपको क्या करना है, शेयर करना है ना। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। चलो चलते हैं कॉपी में किरण चित्र की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के बारे में क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, है ना। इसको सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे अपन। आपका किरण चित्र जो है, रे डायग्राम है, कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, है ना। पहले तो सीखेंगे अपन अवतल दर्पण को बनाना, अवतल दर्पण को बनाना सीखेंगे। फिर उसके परावर्तन के नियम सीखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। और थर्ड स्टेप के अंदर अपन सीखेंगे किरण चित्र बनाना, है ना, किरण चित्र बनाना। तो ये 3 स्टेप का छोटा सा काम है। आपको कोई नींदों में भी उठा के पूछ लेगा तो आपके रे डायग्राम जो किरण चित्र गलत नहीं होंगे ना। तो पहला स्टेप अपन कंप्लीट करते हैं, अवतल दर्पण को बनाना। ये ध्यान से सीखना है ना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है। आपके पास एक चांदा होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए ना, प्रोटेक्टर, ठीक है। तो देखो ये प्रोटेक्टर के अंदर जो 90 डिग्री वाली लाइन है ना, 90 डिग्री के एंगल वाली जो लाइन है, कॉपी की किसी लाइन पे लाइन सेट कर दो आप, है ना। जो ये कॉपी के नीचे आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन नहीं दिख रही है, उसके ऊपर ये 90 डिग्री वाली लाइन सेट करनी है आपको। मान लो इस पे कर दी, देखो एकदम एकदम बीच में सेट करनी है आपको, ठीक है। कर दी। तो इस 90 डिग्री वाली लाइन से 90 डिग्री वाली लाइन से 3 लाइन तो आपको ऊपर लेके जानी है, प्रोटेक्टर को टच करके, चांदे को टच करके, और 3 लाइन नीचे लेके जानी, कॉपी की 3 लाइन, है ना, नीचे लेके जाओ, ठीक है। ये पहला स्टेप था। दर्पण को बनाने का क्या था, अवतल दर्पण बना रहे हैं जिसमें पोलिस कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होती है। 90 डिग्री वाली लाइन को आपको चांदे में जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो लाइन के ऊपर लाइन सेट करनी है ना। और फिर 90 डिग्री वाली लाइन से 3 लाइन कॉपी के ऊपर लेके जानी है और 3 लाइन नीचे लेके जानी है, कॉपी चांदे को टच करते हो, ठीक है। ये बाहर पॉलिश कर दो आप, इस पर ये बाहर पॉलिश कर दी, ठीक है।
ये बाहर आपने चांदे अवतल दर्पण पे पॉलिश कर दी, ठीक है। फिर आपको स्केल लेना है, ठीक है। जिस पे आपने 90 डिग्री वाली लाइन सेट की थी, है ना, वो हमारा है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है जी। अब क्या करना आपको, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है। जब आपने मुख्य अक्ष पे जो पोल है, ये क्या है? ध्रुव, ध्रुव है इसका, अवतल दर्पण का पोल है, इस पे 0 सेट करना है। इस पे 0 सेट करके, 0 सेट करना, देखो यहाँ पे पोल पे स्केल का 0 सेट करके एकदम नाप के काम करेंगे, आपका ये जो डायग्राम है गलत नहीं होगा ना। 0 सेट करके मुख्य अक्ष पे 3 सेंटीमीटर पे पहला पॉइंट लेंगे, ये तो होगा फोकस, मुख्य फोकस है ना। और 6 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट लेंगे, ये होगा सी, वक्रता केंद्र है ना। देखो पोल पे 0 सेट करके 3 सेंटीमीटर पे पहला पॉइंट लिया फोकस, और 6 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट लिया, वो क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। क्योंकि आपको पता है जो फोकस है, फोकल लेंथ जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो एकदम बीच में आएगा फोकस, है ना। तो ये हमारा देखो दर्पण बन के तैयार हुआ है ना, ये हमारा क्या हुआ? दर्पण बन के तैयार हुआ, अवतल दर्पण, जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ की हुई है। आपको कैसे करना है? चांदा, दोबारा बता देता हूँ, चांदा जो है 90 डिग्री वाली लाइन जो है कॉपी पे किसी भी लाइन पे लाइन सेट करनी है, यूँ सेट करके, ठीक है। और 3 लाइन ऊपर लेके जानी, 3 लाइन नीचे लेके जानी, ठीक है। जिस लाइन पे 90 डिग्री वाली लाइन अपन ने सेट की थी कॉपी की, उसको प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस मानेंगे ना, मुख्य एक्सिस मानेंगे। और ध्रुव से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पहला पॉइंट लेके उसको मानेंगे फोकस, और उससे आगे 3 सेंटीमीटर पे मानेंगे सी, वक्रता केंद्र, है ना। तो इस तरह से अपन अवतल दर्पण बनाएंगे। तो पहला स्टेप आपने सीख लिया, अवतल दर्पण को बनाना आपने सीख लिया। अब सीखेंगे अपन परावर्तन के नियम, ना। अवतल दर्पण से जो परावर्तन के नियम है वो क्या है? वो 4 नियम है, वो नियम होंगे, आएंगे आपको, तो आप सारे क्या है, सारे डायग्राम इजीली बना दोगे ना। उसके लिए देखो क्या किया है, अवतल दर्पण से परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश, देखो दर्पण मैंने बना के पहले से ही रख रखा है, क्योंकि ज़्यादा मैं बार बार ये दर्पण बनाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। तो मैंने दर्पण आपको बनाना सिखा दिया है। वही बात दोबारा बता देता हूँ, चांदे की 90 डिग्री वाली लाइन पे लाइन सेट करके वहाँ से चांदे को टच करते हुए 3 लाइन ऊपर लेके जानी है, 3 लाइन नीचे लेके जानी है। ध्रुव से जिस लाइन पे अपन ने 90 डिग्री वाली लाइन सेट की वो मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और ध्रुव से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस, और फोकस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लेना आपको? वक्रता केंद्र लेना। इस तरह से अपने ये दर्पण बना के तैयार रखेंगे, अपन नियम पढ़ेंगे ना। अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ से जाती है ना। तो ये नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपना मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाले, है ना। तो लाइन पे कोई भी लाइन, पैरेलल लाइन अपन को लेके आनी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, ठीक है। दर्पण से टकराई, ये आने वाली किरण थी, है ना। और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाती है। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। तो इसका यूँ जाएगी मुख्य फोकस से। आपको एकदम पेंसिल एकदम तिखी रख के जानी है ना, लेके जानी। ये पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। वो कहीं से भी आ सकती है, देखो पैरेलल लाइन ये वाली है, मान लो दूसरी कोई और प्रकाश की किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ध्यान से करेंगे ना एकदम आप। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण पे टकराई, और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होती जाएगी, यहाँ से टकरा के, और ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस एफ से, एकदम बीच में से पॉइंट के लेके जाना ना, एफ से होती जाएगी। इसी तरह से इधर से कोई समांतर रेखा आएगी, दर्पण पे टकराएगी तो मुख्य फोकस से हो जाएगी। ये आएगी समांतर पैरेलल लाइन, प्रकाश की किरण, पैरेलल लाइन या प्रकाश की किरण, तो भी यहाँ टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। तो ये पहला नियम है, आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है, ठीक है। पहला नियम ये आपको याद रखना है, किरण चित्र बनाएंगे तो आपको याद रखना है अच्छे से। दूसरा नियम देखो क्या कह रहा है। दूसरा नियम, पहला नियम आपको ढंग से समझ में आ गया कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, ठीक है। इस तरह से आपने समझ भी लिया है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दर्पण देखो मैंने बना के तैयार करके, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो अब जो किरण आ रही है वो कैसे आ रही है? मुख्य फोकस से होती हुई आ रही है दर्पण पे। देखो यहाँ से पीछे से कोई रे आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, और मुख्य प्रिंसिपल फोकस से आ रही है और दर्पण पे टकराएगी। देखो यहाँ से मान लो आई, ये आने वाली किरण है, और कहाँ से आ रही है? देखो मुख्य फोकस से होती है आ रही है, दर्पण पे आई, दर्पण पे टकराई, टकराने के, ये तो आने वाली किरण है ना,
दर्पण पे टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ना आप, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये यूँ जाने वाली किरण है, ठीक है। और देख लो कोई मान लो यहाँ आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य फोकस से होते यूँ किरण आ रही है, दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद ये आने वाली किरण थी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई ये चली जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी ना, इस तरह से। और देखो नीचे से कोई मुख्य फोकस से आ रही है, यहाँ से कोई किरण आई, यूँ मुख्य फोकस से आती हुई दर्पण पे टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल होती हुई यूँ चली जाएगी। ये दूसरा नियम था, ठीक है। तो दो नियम पढ़े, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है, और मुख्य फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये दो नियम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए, है ना। चलो जी चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। हाँ जी, तीसरा नियम देखो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली, वक्रता केंद्र यानी सी से आने वाली किरण, प्रकाश की किरण जिस परावर्तन के पश्चात जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है ना। भी वक्रता, पहली किरण तो समांतर आई थी, मुख्य फोकस से गई थी, दूसरी मुख्य फोकस से आई थी और समांतर गई थी, तीसरी क्या हो रही है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की जो किरण है जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर लौट जाएगी। तो देखो अब किरण कैसे आ रही है, देखो वक्रता केंद्र से होती है, देखो ये वक्रता केंद्र है ना सी, ये वक्रता केंद्र है, इससे होती हुई दर्पण पे आएगी। देखो तो एकदम बीच में से लेके आना ना, आपको ध्यान रखना, बस एकदम पेंसिल दिखी और एकदम बीच में से वक्रता केंद्र से आई, आके दर्पण पे टकराई, और जिस पथ पर आई उसी पथ पर क्या होगी, वापस लौट गई, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो, जहाँ से आके टकराई वैसे ही चलेगी। और देख लो वक्रता केंद्र से मान लो एक यहाँ से किरण जा रही है, इधर से वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे आ रही है ना, तो यूँ गई दर्पण पे टकराई, और जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर क्या होगी, लौट गई। मतलब वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये चार नियम हैं, चारों के चारों नियम आपको ढंग से समझने हैं। किरण चित्र आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। आपको नींदों में भी कोई उठा के पूछेगा तो आप एकदम सही से बना दोगे। दर्पण बनाना आना चाहिए आपको, वो मैंने आपको सिखाई दिया। चांदा सेट करके 90 डिग्री वाली लाइन पे लाइन सेट करके 3 लाइन ऊपर लेके जानी है, 3 लाइन नीचे, और जिस लाइन पे आपने 90 डिग्री वाली लाइन सेट की थी वो क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। उससे ध्रुव से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु F लेना है और उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C लेना है, ठीक है। चलो जी, चौथा नियम था, तीसरा नियम था। चौथा नियम देखो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव यानी पोल पर आने वाली प्रकाश की किरण जिस कोण पर आती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर लौट जाती है। अब किरण का जो आने वाली प्रकाश की जो रे है उसका सीधा निशाना कहाँ पे होगा, ध्रुव पे आ रही हो, और जिस कोण पर आएगी ऊपर से उसी कोण पे नीचे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो देखो मान लो ध्रुव पर ये आई किरण ऐसे आ रही है ना, अभी हमें कोण पता नहीं है क्योंकि आपके पास चांदा है, कोण नाप लेंगे। तो ये किरण आ रही है ना, ये वाली किरण क्या हो रही है, दर्पण के ध्रुव पर आई सीधी, अब नीचे जाएगी किरण, परावर्तन के पश्चात क्या जाएगी, नीचे। बोले सर कितना जाएगी, तो एंगल नाप लेते हैं, आपको एंगल कोण नापने आते हैं। देखो यहाँ पे आपने चांदा सेट करके कोण नापा तो लगभग देखो 24 और 25 डिग्री के बीच में आ रहा है ना, ये वाला कोण जो आने वाला कोण है ना, ये वाला जो कोण है, ये जो आपतित कोण है, मुख्य अक्ष के साथ आने वाली किरण का जो कोण है वो आपने नापा, कितना है, 24 से 25 डिग्री का है ना। तो नीचे की तरफ अपन कितना कोण बनाएंगे, 24 से 25 डिग्री का। देखो यूँ चांदा सेट करेंगे उल्टा, ठीक है, सेट किया, और ये देखो 0, 10, 20 और ये 25, और 25 के 24 और 25 डिग्री कोण बनना है मेरे को, ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से ध्रुव को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये वाली जाने वाली किरण है, ये वाली क्या है, जाने वाली किरण है, जिस कोण पर आई उसी कोण पर क्या होगी, वापस लौट गई। ये एकदम ढंग से कोण बनाना आना चाहिए आपको ना। मान लो ये 20 डिग्री के कोण पे आ रही तो नीचे भी आप कितने डिग्री का कोण बनाओगे, 20, ऊपर 45 पे आ रही तो नीचे भी 45 का। एक और देख लो, मान लो ये किरण आई ध्रुव पे इस कोण पे है ना, ध्रुव पे आ रही सीधी, कितने डिग्री कोण पे है, ये कोण मुझे पता नहीं है तो कोण नाप लेते हैं अपन। ये कोण अपन ने नापा तो देखो कितने डिग्री का है, ये देखो 45 डिग्री के समथिंग, 44-45 डिग्री ना। तो नीचे भी कितने डिग्री कोण बना देंगे अपन, 44 से 45। ये एकदम नाप के काम करोगे तो आपका दर्पण गलत नहीं होगा, किरण चित्र सॉरी। ये 40, ये 45 और 44 से 45 ये लगभग यहाँ है ना। तो ये जिस कोण पर आई उसी कोण पर नीचे की तरफ क्या आ जाएगी, लौट जाएगी। चलो जी, ये है 45 डिग्री का, ऊपर आया 45 डिग्री पे आई तो 45 डिग्री पे लौट गई ना। चलो जी, तो आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए ना, ये आपने क्या कर लिए, 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। पहले अवतल दर्पण के बारे में आपने
अवतल दर्पण को बनाना सीख लिया है ना, ये बनाना सीखा था अपने, किस तरह से बनाते हैं। चंदे से 90 डिग्री वाला लाइन सेट करके 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे करके, और इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ, और एफ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी। ठीक है, फिर अपन ने परावर्तन के चारों नियम सीख लिए। चारों नियम कौन से सर? बोले सर कौन से चारों नियम? तो देखो ये 4 नियम हैं, अभी देखो आपके सामने। ये वाला पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है, और मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। दूसरा ये नियम था। ठीक है, तीसरा नियम देखो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस पथ पर आई उसी पथ पर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ठीक है, ये तीसरा नियम था। और चौथा नियम क्या कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण जिस कोण पर आती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर लौट जाती है। मान लो 25 के कोण पे है तो 25 पे नीचे जाएगी। कोण कौन सा आना चाहिए? आपतित किरण का मुख्य अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण ऊपर था वही अपन परावर्तित किरण का मुख्य अक्ष के साथ नीचे की तरफ कोण बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये 4 नियम थे। तो आपने 2 स्टेप सीख लिए ना, 2 स्टेप सीख लिए हैं। कौन से सर? अवतल दर्पण को बनाना सीख लिया आपने। ठीक है, परावर्तन के चारों नियम सीख लिए। अब अपन चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है किरण चित्र बनाना, है ना। ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद आज के बाद ये वीडियो को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दो, ताकि पूरे भारत के बच्चे ये किरण चित्र बनाना इजीली सीख जाए, है ना। ये मेरी ट्रिक है, मैंने कहीं से जब मैं पढ़ता था तो मैंने ये ईजाद की थी। चलो जी, तो चलते हैं किरण चित्र को बनाने की तरफ। चलो जी, तो स्थितियाँ जब देगा अपन को ना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखनी है वो हमें क्वेश्चन देगा ना। क्वेश्चन ने ये 6 स्थितियाँ हैं, 6 की 6 स्थिति का मैं किरण चित्र आपको बना के बताऊंगा। प्रतिबिंब यानी वस्तु की फोटो कहाँ बन रही है, कि बड़ी है, छोटी है, वास्तविक है या आभासी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ना। कई टीचर ऐसे बोलते हैं कि जो स्थितियाँ आप रट लो ना, याद कर लो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, आपका किरण चित्र ही आपको बताएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसकी प्रकृति वास्तविक है या काल्पनिक है, किस तरह का सीधा है उल्टा है, वो उसके बारे में बने। ये सारे किरण चित्र 6 की 6 जब सीखेंगे तो आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको किरण चित्र बनाना सीखना है बस, वो भी आ गया आपको ना, दर्पण बनाना है क्या। देखिए 6 की 6 स्थितियों का मैंने दर्पण बना के रख रखा है। क्यों? क्योंकि अगर बार बार मैं ये दर्पण ही बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। तो दर्पण आपको बनाना आ गया। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, चंदे से 90 डिग्री वाली लाइन सेट करनी है आपको। किसी लाइन पे लाइन, है ना, कॉपी की लाइन पे लाइन सेट करके उस चंदे को टच करते हो 3 लाइन ऊपर लेके जानी है, 3 लाइन नीचे लेके जानी है ना। और बाहर की तरफ आपने पॉलिश कर देनी है, तभी तो ये अवतल दर्पण है ना, तभी तो ये क्या है? अवतल दर्पण। फिर पोल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु F लेना है नाप के, और उससे F से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C लेना है नाप के। और ये मुख्य अक्ष है ना, पोल को, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब पहली स्थिति क्या बोल रहा है कि जब वस्तु यानी बिंब अनंत दूरी पर हो, रखा ना दर्पण के सामने, क्योंकि आपको पता है चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि बिंब जो है दर्पण के बाईं तरफ रखना है ना, बाईं तरफ, है ना। बाईं तरफ रखेंगे तो इसका ये परावर्तक पॉलिश बाहर की तरफ कर दी, तो परावर्तक पृष्ठ किधर है? अंदर की तरफ है। अब बिंब अनंत पर है, अनंत पर से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, है ना। वस्तु से चलने वाली अनंत से जो किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष की क्या आएंगी? समांतर आएंगी। तो देखो समांतर आ रही है, अनंत से किरणें चल के आ रही हैं और दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। 2 किरण आपको लेके आनी है ना। क्रॉस चेक करने के लिए आप 3 किरण भी लेके आ सकते हो, लेकिन किरण चित्र जो अपना है 2 किरणों से, 2 रे से बन जाता है ना। तो एक तो ये आई मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आ रही है। ठीक है, एक नीचे से ले आओ कहीं से ना, ये आ रही मुख्य अक्ष के समांतर। चलो 2 किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर यानी ये लाइन थी तो दूसरी लाइन पे आप ले आओ ना। ये दोनों आने वाली किरणें थी और मुख्य अक्ष से समांतर आ रही हैं। तो आपने परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस से, है ना। तो मुख्य फोकस से लेके जाओ इसको, देखो यहाँ से एकदम नाप के बीच में से लेके जाना, बीच में से, ये मुख्य फोकस से गई है ना। देखो यहाँ एकदम बीच में से लेके जाना, और ये भी कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से दूसरी किरण की समांतर आने वाली किरण, तो जाने वाली ये आपतित किरण थी। ये क्या थी? आपतित किरण। ये आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या थी? परावर्तित किरण। इसी तरह ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। तो जो दोनों परावर्तित किरण है, वापिस जाने वाली किरणें जिस बिंदु पर काट रही हैं वहीं उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा ना। तो प्रतिबिंब दोनों कहाँ पे काट रही हैं? एफ पर। तो ये स्थिति आप बता दो, अब याद करने की जरूरत नहीं है। देखो वापिस जाने वाली दोनों किरणें कहाँ पे काट रही हैं? एफ पर, है ना। तो प्रतिबिंब मुख्य
मुख्य फोकस यानी कि F पर। कहाँ बना? F पर। वस्तु से बड़ा बना है छोटा, देखो एकदम बिंदु के आकार का है ना, बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार का, आकार का। और क्योंकि वापस जाने वाली किरणें आपको दिख रहा है कि काट रही हैं, तो वास्तविक, आपको वास्तव में लग रहा है ना कि काट रही हैं, तो वास्तविक, वास्तविक व सीधा बना। क्या बना? सीधा बना, सॉरी वास्तविक व उल्टा बना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टा बना। ये पहली स्थिति। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, बिंदुवत आकार का और वास्तविक व उल्टा बना। ये आपका याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है वही बना ना। चलो दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो ना, वक्रता केंद्र ये रहा सी, उससे वक्रता केंद्र यानी सी से क्या हो? परे हो ना, तो थोड़ी सी पीछे रखनी है अपन को वस्तु। मान लो आपने रख दी वक्रता केंद्र से परे, मतलब यहाँ कहीं भी रख सकते हो, तो एकदम सीधी रखनी है ना वस्तु, पेंसिल से, सॉरी। वस्तु आपने रखी वक्रता केंद्र से परे और 2 लाइन की रख दो ना, 2 लाइन की सीधी वस्तु रख दी, ये वस्तु रख दी मुख्य अक्ष के ऊपर सीधी, ठीक है, वक्रता केंद्र से परे रख दी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपके सामने, आप देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ से 2 किरणें लेके आनी है आपको। 4 नियम पढ़े थे, 4 में से कोई 2 किरणें, एक तो लेके जाओ मुख्य अक्ष के समांतर, एक तो लेके गए आप इसके एकदम सिरे से, ऊपरी सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, एकदम सीधी लेके जानी है ना कि आपका किरण चित्र गलत नहीं होगा। मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण पे टकराई, ये आने वाली किरण थी, और दर्पण पे टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? ये मुख्य फोकस से जाएगी। आपको पता है ये नियम, आपने पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। ये जा रही है जाने वाली किरण, ये ध्यान रखना, आप एकदम बीच में से मिलाना ना, एकदम बीच में से, ठीक है। पहली किरण की। दूसरी किरण के आपके पास देखो कितने ऑप्शन है। एक तो मुख्य फोकस से आने दो, दर्पण पे टकराएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। या ध्रुव पर ले आओ, जितने कोण पर आएगी, क्योंकि 4 नियम पढ़े थे अपन ने। तीसरी क्या? वक्रता केंद्र से 4 नियम पढ़े थे, देखो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से आएगी, ठीक है। दूसरी, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तीसरी किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। और चौथी, ध्रुव पर आने वाली किरण जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर वापस लौट जाएगी। तो इन चारों में से कोई आप एक और किरण खींच दो। तो सबसे आसान कौन सी है? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से सीधा निशाना कहाँ से आ रही है? वो किरण, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है ना, ये एकदम बीच में से मिलाएं आप। हाँ, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये आने वाली किरण थी और ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर लाइन खींची आपने मुख्य अक्ष की, तो इस लाइन, ये जो लाइनें दिख रही है इनके पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है। ये जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। तो जाने वाली किरणें आपस में कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे काट रही है। आने वाली किरणों से मतलब नहीं है, वापिस एक तो वापिस ये जाने वाली परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे, वहीं उसका प्रतिबिंब बना। तो देखो कहाँ बना, ये रहा, एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे अपन, सीधा यूँ, ये रहा प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बना? अब लिख दो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, प्रतिबिंब सी यानी वक्रता केंद्र व एफ यानी मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। और देखो वस्तु अपन ने 2 लाइन में रखी थी, प्रतिबिंब बन रहा है लगभग 1.25 लाइन का, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। वास्तविक, क्योंकि वास्तव में कट रही है, जाने वाली परावर्तित किरणें वास्तव में यहाँ पे कट रही हैं, तो वास्तविक व उल्टा बना। क्या बना? उल्टा। देख लो, वस्तु अपन ने यूँ रखी थी, प्रतिबिंब इसका यूँ बन रहा, तो उल्टा बना ना। तो ये स्थितियाँ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन देगा आपको कि कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र से परे रखना है, और ये बातें आपको बतानी है। प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बना। आपको दिख रहा है कहाँ बन रहा है? सी व एफ के बीच बन रहा है, तो यहीं लिखेंगे, है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, हाँ जी। तो तीसरी स्थिति तो क्या कह रही है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो, है ना। तीसरी स्थिति अपन को क्वेश्चन देगा, अपन को इनमें से कोई एक आएगा एग्जाम के अंदर जो आपका एकदम सही से होगा। जब वो बोले वक्रता केंद्र पर हो ना, तो आपको दर्पण वैसे ही बनाना है, 90 डिग्री वाली लाइन पे लाइन सेट करके 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे,
और P से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु F और F से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C। और वस्तु कहाँ रखनी है? वक्रता केंद्र पर रखनी है। तो रख दो, देखो एकदम इसके ऊपर वस्तु रखनी है अपन को, ये रख दी, 2 लाइन की रख देते ना, 2 लाइन की वस्तु, ठीक है। अब एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आई। ये एक सी वाला एकदम ध्यान से बनाना ना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रह जाते थोड़े से। मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक है। आई दर्पण पे टकराई, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। एकदम बीच में से लेके जाना इसको, एकदम बीच में से ये जा रही है। चलो जी, पहली किरण गई। पहला नियम आपने लागू कर दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जा रही है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, है ना, एकदम बीच में से लेके ना आप, है ना, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद, ये आने वाली किरण थी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मतलब लाइन पे लाइन जाएगी। ये क्या जाएगी? लाइन पे लाइन, ये जा रही है लाइन पे लाइन, ठीक है। तो जहाँ पे काटे ना, कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे। तो सी वाली स्थिति थोड़ी सी याद रखना कि जब वस्तु सी पे होगी तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनेगा? सी पे बनेगा। तो ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इधर खिसक रहा है, ये आपकी थोड़ी सी स्मार्टनेस में होनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा यूँ दिखा देंगे ना, थोड़ा सा यूँ दिखा देंगे। ये गलती पता क्या? देखो ये अपन को थोड़ा सा ये लाइन इधर लेके आनी थी ना, तो यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? सी पे। ये आप एकदम नाप के करोगे तो आपके एकदम सही से बनेगा ना। वापिस से देख लो ये गलती क्यों ही, क्योंकि ये तो लाइन तो ठीक थी ना, और ये लाइन थोड़ी सी ऊपर लेके जानी थी अपन को, तो यहाँ पे आके काटी थोड़ी सी, तो ये नीचे खिसक जाती है, ठीक है, तो हो जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? हाँ, जाने वाली किरणें आपस में कहाँ पे काट रही हैं? प्रतिबिंब सी पर। ये थोड़ा सा याद रखना कि सी वाला कहाँ पे बनेगा? सी पर ही ना। सी पर वस्तु 2 लाइन में रखी थी, तो प्रतिबिंब कितने लाइन में बन रहा है? 2 लाइन का ना। वस्तु के आकार का या बिंब के आकार का, वस्तु के आकार का, ठीक है। और वास्तव में जाने वाली परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो वास्तविक व उल्टा बना। देख लो, पर वस्तु अपन ने यूँ रखी थी, प्रतिबिंब यूँ बन रहा है, तो वास्तविक व उल्टा बना, ठीक है। ये तीसरी स्थिति थी। चौथी स्थिति में देखो क्या बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच रखी हो। ये स्थिति अपन को प्रश्न देगा ना, क्वेश्चन देगा कि वक्रता केंद्र यानी सी और मुख्य फोकस यानी एफ के बीच में कहीं पे रखी है वस्तु, तो रखते हैं अपन। चलो जी, तो वस्तु रख दी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ पे अपन ने वस्तु रख दी। चलो ये वस्तु रख दी, ठीक है। अब नियम लागू कर दो। 4 नियम है, 4 में से कोई 2 किरणें अपन को लेके जानी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी, यहाँ से जाएगी। देखो ये जा रही, ये जाने वाली किरण है। स्केल ले लेता हूँ, ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा। ये जाने वाली किरण है, ठीक है। पहला किरण होगी। दूसरी किरण क्या होगी? मुख्य फोकस से आएगी। देखो मुख्य फोकस से ये आ रही, देखो यहाँ से सीधी कहाँ से होती आएगी? मुख्य फोकस से होती आएगी, एकदम सही से। दूसरी आने वाली किरण क्या? मुख्य फोकस से होती, दर्पण पे आई, दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद, देखो कई बार होता है कि बच्चे सोचते हैं ये और वस्तु बड़ी रख देगा, तो ये यू मुख्य फोकस से जब मिलाएंगे तो ये नीचे जाएगी। बोले सर दर्पण के टच ही नहीं करी, इस दर्पण को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना या वस्तु को क्या कर देना? छोटा कर देना। अभी तो अपनी अपनी सही आ रही है ना। मुख्य फोकस से ही परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ये क्या हो जाएगी? समांतर होगी। तो समांतर होगी, यहाँ से समांतर लाइन, पैरेलल लाइन अपन को खींचनी है। ये जा रही है समांतर, ये जाने वाली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मुख्य फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से जाती है। तो जाने वाली किरणें आपस में कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं। तो यहीं पे इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बना, आपको खुद ये जो प्रतिबिंब है आपका किरण चित्र है वो बताएगा।
यहाँ पे काट रही हूँ, सॉरी, ये रहा, देखो कहाँ बना, सी से परे बना है ना, सी से परे, प्रतिबिंब सी से परे, वस्तु 2 लाइन की थी, प्रतिबिंब बन रहा 3 लाइन का, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और वास्तविक व उल्टा बना, है ना। वास्तविक क्यों बना सर? क्योंकि वास्तव में परावर्तित किरणें वास्तव में यहाँ पे कटती हुई आपको दिख रही है ना। आभासी कब बनेगा भी आपके सामने, जस्ट आगे वाली स्थितियों में आपके सामने आ जाएगा ना। तो ये आपकी चौथी स्थिति होगी, जब प्रतिबिंब अपन को वस्तु को कहाँ पे रखनी है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे। याद रखने की जरूरत नहीं है, जामन लिख दो, सी से परे, वस्तु से बड़ा और वास्तविक और उल्टा बना। चलो जी, हाँ जी। तो पांचवी स्थिति देखो क्या कह रही है कि जब वस्तु मुख्य फोकस यानी एफ पर रखी हो, वस्तु को कहाँ रखना है अपन को, एफ पर रखना है, तो वस्तु यहाँ रखेंगे एफ के ऊपर, यहाँ से एफ के ऊपर एकदम सीधी वस्तु रखेंगे, 2 लाइन की ना, 2 लाइन में अपन रखते आ रहे हैं तो 2 लाइन की वस्तु रखेंगे। चलो ये रही, ठीक है, मुख्य फोकस पर अपन ने वस्तु रखी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा वो देखते हैं अभी ना। तो देखो एक किरण तो मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो तो अपन हर के अंदर लेके आ रहे हैं ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती जाएगी। ये आपको नियम याद है ना। चलो ये नियम याद है, मुख्य फोकस से होती जा रही है। चलो पहली किरण आ गई, ठीक है। दूसरी किरण अब तक अपन लेके आ रहे थे मुख्य फोकस से लेके आ रहे थे, यहाँ से अगर मैं मुख्य फोकस पे यूं लेके आऊंगा तो किरण तो नीचे जाएगी ना, दर्पण पे टकराएगी नहीं। और वक्रता केंद्र से दूसरा ऑप्शन है हमारा कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण यहाँ दर्पण पे यूं लेके जाओ तो भी हो जाएगी ना, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दर्पण को आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे बोले सर, कैसे 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 दोबारा बताइएगा। दर्पण को थोड़ा सा यूं बढ़ा देंगे और यहाँ से आने वाली किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से आएगी, यूं आएगी और इस वस्तु के ऊपरी सिरे से टच करती हुई दर्पण पर टकराएगी और वापिस उसी पथ पर लौट जाएगी। क्योंकि आपने नियम पढ़ा है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण जिस पथ पर आती है उसी पथ पर लौट जाती है। एक तो ये कर सकते हो आप, या क्या कर सकते हो सर, ध्रुव पर। देखो ध्रुव पर आने वाली किरण, यहाँ से सीधी किरण का निशाना कहाँ पे होगा, ध्रुव का। ध्रुव पे यूं लेके आओ किरण को, यूं सीधा पोल पे यूं लेके आए और आपको पता है कि ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर लौट जाती है। तो कोण नाप लो कितने डिग्री का है, ऊपर 30 डिग्री का कोण आ रहा है ना, कितने डिग्री का, 30। तो नीचे भी आप कितने डिग्री का कोण बना दो, 30 डिग्री का कोण बना दो यहाँ पे मुख्य अक्ष के साथ और परावर्तित किरण का। तो ये 30 डिग्री यहाँ है, यहाँ है। तो ये जाने वाली किरण कैसे जाएगी, ये यूं जा रही है, ये क्या जा रही है, यूं जा रही है, यूं जाने वाली किरण है ना। तो आपको दिख रहा है ये जाने वाली जो किरणें हैं वो कैसी दिख रही है आपको, समांतर दिख रही है ना। क्रॉस चेक करने के लिए, देखो आप इस दर्पण को यूं बढ़ा दो जो अपन ने बनाया था, एक क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ। 3 किरणें भी ले जा सकते हो आप, काम अपना 2 किरणों से हो जाता है। दर्पण को ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करो, दर्पण वक्रता केंद्र से किरण लेके आओ, ये वक्रता केंद्र है और इसके ऊपरी सिरे से टच करती हुई यूं, है ना, लेके आए, ऊपरी सिरे से जाके दर्पण पे टकराई और वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जिस पथ पर आती है उसी पथ पर लौट जाती है। देख लो ये समांतर है, ये लाइन, ये ज़्यादा सही समांतर दिख रही है ना। ये थोड़ी सी आपको दिख रहा होगा यूँ आगे जाके मिल जाएंगी। तो आगे इनके डॉट डॉट बना दो, इसके डॉट डॉट बना दो। तो प्रतिबिंब, क्योंकि इस पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं कहाँ पे जाके अपन मानते हैं कटती हैं, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर, क्योंकि अनंत पर जाके काटेंगी। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बोले सर बहुत बड़ा कैसे, क्योंकि ये पर नीचे की तरफ जाके काटेंगी तो मुख्य अक्ष के साथ नीचे की तरफ ही वस्तु को मिलाऊंगा तो अनंत पर काटेंगी तो नीचे भी अनंत पर ही बनेगा ना। वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक व उल्टा बना, है ना, उल्टा बना। तो वास्तव में अपन मानते हैं कि अनंत पर जाके काट रही हैं तो इसको बोलते हैं वास्तविक और उल्टा बना। ये 5वीं स्थिति थी, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब वस्तु एफ पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक का उल्टा बना। तो लास्ट स्थिति है उत्तल दर्पण की हमारी, ये क्या है, ये क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस मतलब एफ
व ध्रुव यानी पी के बीच रखी हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं वस्तु रखी है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखते हैं। लास्ट अपना किरण चित्र है अवतल दर्पण का। उम्मीद करता हूँ आपके सारे किरण चित्र क्या होंगे, सही होंगे। चलो बनाते हैं। वस्तु रखनी है अपन को, यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पे रख दी मैंने, एकदम सीधी वस्तु रखी, ठीक है। चलो तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य फोकस से जाती हुई जाएगी, है ना। या क्या हो जाएगा, ध्रुव पे आ जाएगी, जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर लौट जाएगी। चलो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ही ले आते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ये मुख्य फोकस से जाएगी, ये यूं गई, ठीक है जी। पहली किरण यूं गई, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण है ना। दूसरी किरण क्या है, वक्रता केंद्र से ले आओ, है ना। कहाँ से ले आओ, वक्रता केंद्र से। यहाँ से देखो, यहाँ से वक्रता केंद्र से वस्तु के ठीक ऊपर से यूं जाएगी, दर्पण पे टकराएगी और जिस पथ पर आएगी उसी पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। आपको ये नियम पता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण आई, पर दर्पण से टकराई, जिस पथ पर आई उसी पथ पर लौट जाएगी ना। तो इधर ये वापस भी जा रही है, इधर से आ भी रही है ना। तो आप देखो इधर से दूर होती जा रही है ना, तो इधर तो काटेंगी नहीं। तो क्या होगा, इनको पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाऊं, देखो इधर तो ये दूर होती जा रही है, इधर ये इधर जा रही है, इधर जा रही है ना, इस तरफ तो काटेंगी नहीं। इधर पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ये बढ़ती नहीं है, मान लूँ कि ये पीछे की तरफ बढ़े तो कहाँ पे जाएंगी, ये यूँ जाएंगी, यूँ डॉट डॉट डॉट। बोले सर डॉट डॉट क्यों, क्योंकि पीछे जा नहीं रही, अपन मान रहे हैं ना, मान रहे हैं। और ये पीछे की तरफ कहाँ जाएगी, इधर। तो जाने वाली ये वापस कहाँ से कटती हुई दिखती है अपन को, कट नहीं रही है, कटती हुई दिखती हैं यहाँ पे कट रही है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, बनता नहीं है, बनता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जाने वाली, क्योंकि इधर तो काटेंगे नहीं, तो अपन सोचते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ा दे, तो कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। तो जो जाने वाली किरणें कहाँ पे काट रही हैं, काट तो नहीं, लेकिन कहाँ से कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। देखो दर्पण के आगे तो इस तरफ है, क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश की हुई है, इस तरफ तो किरणें जा ही नहीं सकती। अपन मान रहे हैं कि पीछे से कहाँ से आती हुई है, यहाँ से आती हुई परावर्तित किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, दर्पण के पीछे, ठीक है। वस्तु दो लाइन की रखी थी, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, वस्तु से बड़ा। आभासी, बोले सर आभासी क्यों, क्योंकि ये काट नहीं रही, परावर्तित किरण काट नहीं रही, इस तरफ कटती हुई प्रतीत हो रही है, पीछे यहाँ कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो आभासी, प्रतीत होना मतलब दिख रहा है, लग रहा है अपन को, तो आभासी। वह सीधा बना, है ना, क्या बना, सीधा बना। बोले सर सीधा क्यों, क्योंकि वस्तु भी अपन ने यूँ रखी थी और उसकी फोटो भी, प्रतिबिंब भी अपन का यूँ ही बन रहा, उल्टा नहीं बन रहा, इस तरह से सीधा ही बन रहा, तो सीधा बना, है ना। ये थी अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ। दोबारा से मैं आपको इनके दर्शन करवा देता हूँ। दर्पण बनाना आपने सीखा, है ना, दर्पण बनाना सीखा आपने, और फिर उसके दर्पण के, अवतल दर्पण के 4 नियम सीखे। फिर अपने किरण चित्र सीखे कि जब वस्तु अनंत पर हो, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बिंदुवताकार का, वास्तविक व उल्टा बना। जब वस्तु C व F के बीच हो, है ना, तो वक्रता केंद्र से परे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C व F के बीच, वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बना, ठीक है। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, C पर, वस्तु के आकार का, वास्तविक उल्टा। याद रखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा वही लिखना आपको। जब प्रतिबिंब C से परे हो तो वस्तु से बड़ा बनेगा ना, वस्तु C व F के बीच हो, वस्तु कहाँ है, C व मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C से परे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और लास्ट चौथी और पांचवी स्थिति क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर की हो तो परावर्तित किरणें कहाँ पे काटती हैं, अनंत पर, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो अनंत पर कटती हुई कटेंगी। तो वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा, बहुत बड़ा बनेगा ना, क्योंकि अनंत पर जाके काटेंगे तो बहुत बड़ा। और लास्ट स्थिति थी जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो, तो इधर तो काटेंगे नहीं है, पीछे की तरफ यहाँ कटती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि किरण इधर से आ रही है, इधर तो पॉलिश है कि पीछे की तरफ बनेगा ना, वस्तु से बड़ा, आभासी व सीधा बना। ये थी अवतल दर्पण की
6 स्थितियां किरण चित्र बनाना ना। उम्मीद करता हूं कि आपके कभी भी गलत नहीं होंगे ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आगे बताएं सबको ना, तो सबके ये जो किरण चित्र हैं सही हो, है ना। चलो, उत्तल दर्पण के आपने सारे किरण चित्र सीख लिए हैं। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के 2 ही किरण चित्र हैं, उसमें भी अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले सीखेंगे उत्तल दर्पण को बनाना, है ना। उत्तल, जैसे उसमें सीखा था, उत्तल दर्पण को बनाना सीखेंगे ना, ठीक है। फिर इसमें सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम, दूसरा ये बात सीखेंगे। और तीसरा सीखेंगे किरण चित्र, उत्तल दर्पण द्वारा किरण चित्र बनना, है ना। उत्तल दर्पण द्वारा किरण चित्र बनना, है ना। पूरा वीडियो देखोगे तो आपके किरण चित्र आपके दर्पण के कहीं भी गलत नहीं होंगे। लेंस के भी बनाएंगे, लेकिन लेंस के तब बनाएंगे जब आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे डिटेल में कि आपको दर्पण वाले अच्छे से समझ में आ गए तो लेंस पे चलेंगे, नहीं तो लेंस पे जाने का मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि दर्पण वाले अगर आपके समझ में नहीं है तो लेंस वाले क्यों बनाएंगे ना। अगर आपके दर्पण वाले सारे किरण चित्र समझ में आ जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें, हाँ सर लेंस के भी बनाओ, तो अपन लेंस के भी आगे फर्दर करेंगे, है ना। नहीं तो लेंस के नहीं बनाएंगे। तो आपको बताना है और समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप सीखते हैं अपन, अब उत्तल दर्पण को बनाना सीखते हैं ना, उसके लिए चांदा। अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, आप वैसे आपने देखा है कि उत्तल दर्पण के अंदर की तरफ पॉलिश की होती है और परावर्तक पृष्ठ कहाँ होती है, बाहर की तरफ, इस तरफ होती है ना, इधर से किरणों की परावर्तित करता है। तो उत्तल दर्पण का बनाने का भी वो तरीका, उत्तल का भी, है ना। चांदा सेट करेंगे तो कॉपी को उल्टा करके बनाएंगे ना। चांदा सेट कर लेंगे इस पर लाइन पे लाइन सेट कर लेंगे 90 डिग्री वाली, ठीक है। और ये कर ली, 3 लाइन ऊपर लेके जाएंगे और 3 लाइन इधर नीचे लेके गए। अब इस कॉपी को अपन क्या कर लेंगे, सीधा यूँ सीधा कर लेंगे और पॉलिश कर देंगे अंदर की तरफ। कहाँ कर देंगे, अंदर, ये अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से आनी चाहिए, ठीक है। जिस लाइन पे अपन ने लाइन पे लाइन सेट की थी वो क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या है, देखो ये रहा, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव। अब क्योंकि ये दर्पण, ये वाला गोला इस तरफ बंद होगा तो इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव किधर होगा, इस तरफ होगा, सॉरी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इस तरफ होगा। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जीरो सेट करके, ध्रुव पे 0 सेट करके 3 सेंटीमीटर पे तो आ गया F, और उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया C, है ना। ये तो आ गया F और ये आ गया C, है ना। ये है ध्रुव और इस तरफ, है ना। और ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। ये अपन ने दर्पण, उत्तल दर्पण को बनाना सीख लिया, इस तरह से बना लेंगे ना। अब पढ़ेंगे इसके उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम, है ना। ये दर्पण मैंने आगे बना के रख रखे हैं, 4 नियम इसके, चारों नियम देखते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो क्या है उत्तल दर्पण से परावर्तन के नियम, है ना। उत्तल दर्पण से एक परावर्तन किस तरह से होता है, 4 नियम है, जैसे अवतल दर्पण से सीखे थे उसी तरह से उत्तल दर्पण के हैं। और दर्पण मैंने बना के रख रखे हैं, आपको भी बनाना सिखाया। उल्टे कॉपी करके चांदे पे चांदा सेट करके 3 लाइन ऊपर लेके जाएंगे, 3 नीचे, पॉलिश कर देंगे अंदर की तरफ। और जिस लाइन पे 90 डिग्री वाली लाइन सेट की थी वो क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और ध्रुव से 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये गोला इस तरफ बंद होगा तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर F और उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर C आ गया, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखो क्या है, क्या कह रहा है ये, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, ठीक है, आएंगी, आई, ठीक है। और आपने दर्पण पढ़ के किरण चित्र पे आ रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि ये वाला दर्पण जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, किरणों को फैलाता है ना। फैलाएगा, बोले किस एंगल पे फैलाएगा सर, कहीं भी इधर फैला देगा क्या, नहीं फैलाएगा, कि यहीं किधर भी एंगल पे नहीं फैलाएगा। यहाँ से जो किरण को फैलाएगा ना, फैलाएगा, दूर करेगा, उसका पीछे की तरफ जो आता कहाँ मिलती हुई दिखते हैं, F पर, है ना। तो यहाँ से फैलाएगा इसको, किरणों को, और यहाँ वापिस जाने वाली किरण का पीछे की तरफ निशाना कहाँ पे होता है, F की तरफ, है ना। तो यहाँ से यूँ जा रही है किरण, आगे तो यूँ फैला देगा, और पीछे की तरफ अगर मैं उसको देखूँ तो कहाँ से आती हुई दिख रही है, ये F से आती हुई दिख रही है। देखो फैलाएगा, यूँ जाएगी ये, लेकिन कोई एंगल पे नहीं फैलाएगा, पीछे की तरफ उसको बढ़ाएं, परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो कहाँ से आती हुई दिख रही है, वो F से। एक और देख लो, है ना। मान लो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आई,
यहाँ से आ रही है, यहाँ से आई, ठीक है, दर्पण पे टकराई। बोले सर ये फैलाएगा, फैलाएगा किस तरफ फैलाएगा, इस तरफ फैलाएगा? नहीं, जो जाने वाली किरण का जो पीछे की तरफ जो उसका निशाना होगा वो कहाँ होगा, मुख्य फोकस पे होगा, यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ से किरण वापस जाएगी, देखो यहाँ से वापस जाएगी, ये यहाँ से, देखो आप सेट कर लेना, ये बिंदु और ये बिंदु स्केल से सेट कर लेना एक लाइन में ना। ये फैलाएगा, जाएगी तो इस तरफ, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ा दो तो कहाँ से आती हुई दिखती हैं, वो मुख्य फोकस से आती हुई दिखती हैं, यूँ फैलाता है ना। ऐसा नहीं है कि हर किसी एंगल पे फैला देगा। अब मान लो यहाँ से आएगी किरण तो फैलाएगा, किस एंगल पे फैलाएगा, पीछे की तरफ यूँ बढ़ाएंगे तो यूँ जाती हुई दिखेंगी, इस तरह से फैलाता है। पहला नियम ये है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखो जा रही है, फैला रही है ना, परावर्तित कर रहा है, लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो कहाँ से आती हुई दिख रही है, मुख्य फोकस से यूँ आ रही है, ये वाली कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। पहला नियम ये था। ये नियम ढंग से याद कर लेंगे तो किरण चित्र में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नियम भी पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किधर जाती है, तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो दूसरा कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो एक किरण आ रही है, सीधा निशाना उसका कहाँ पे है, मुख्य फोकस की तरफ है, यहाँ की तरफ है, यहाँ से आ रही है और आना किधर चाहती है, वो सीधा इसका निशाना कहाँ पे है, मुख्य फोकस की तरफ। लेकिन बीच में क्या आ गया, ये मिरर आ गया। मिरर क्या करेगा, किरणों को परावर्तित करेगा, लेकिन वापस जाने वाली किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाएगी। देखो आने वाली किस तरफ थी, मुख्य अक्ष की तरफ आ रही थी किरण, लेकिन बीच में दर्पण आया, मिरर आया, कॉन्वेक्स मिरर आया, तो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना। उसके बाद कहाँ से आगे जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। एक और देख लो, ये यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण इधर से आ रही है कहीं से, देखो ये, और इसका निशाना कहाँ पे है, मुख्य फोकस की तरफ आना चाहती है, सीधा मुख्य फोकस की तरफ जाना चाहती है। देख लो ये जाना कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस की तरफ, यहाँ पे। लेकिन बीच में दर्पण आया तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो आप, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जा तो किधर रही थी, मुख्य फोकस की ओर, लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये दूसरा नियम था। चलो जी, तो तीसरा नियम देखो क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण। अब उत्तल दर्पण का जो किरण आ रही है वो सीधा निशाना कहाँ है, वक्रता केंद्र यानी सी की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखो क्या हुआ, एक किरण है जिसका निशाना कहाँ पे, सीधा वक्रता केंद्र पे है ना, यहाँ पे है निशाना उसका, यहाँ से यूँ आ रही है, आगे तो जाएगी नहीं क्योंकि बीच में दर्पण है, परावर्तित करेगा, यूँ डॉट 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 करके उसका सीधा निशाना किधर है, वक्रता केंद्र की ओर है, यहाँ पे आना चाहती है वो। लेकिन दर्पण आया तो जिस पथ पे आएगी उसी पथ पे क्या जाएगी, लौट जाएगी। एक और देख लो है ना, इधर से देख लेते हैं। निशाना तो कहाँ है इसका, सीधा यहाँ वक्रता केंद्र की तरफ है ना, वक्रता केंद्र की तरफ है, आ रही है किरण, दर्पण पे टकराई, आगे तो जाना चाहती है यहाँ पे, डॉट 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 करना मतलब जाना कहाँ पे चाहती है, वक्रता केंद्र पे, लेकिन जिस पथ पर आएंगी उसी रास्ते पर लौट जाएंगी, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, सीधी भेज देगा वो, है ना। इस तरह से ये तीसरा नियम था। चलो चौथा नियम क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण जिस कोण पर आती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर लौट जाती है। तो पिछला ही नियम था ना, उत्तल दर्पण वाले दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर लौट जाएगी। दर्पण आपको बनाना आ गया ना, उल्टी कॉपी करके 90 डिग्री वाली लाइन पे लाइन सेट करके चांदे को टच करते हो, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे करके लेके जाएंगे, ठीक है। ध्रुव से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ और एफ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर सी ले लेंगे दाईं तरफ, क्योंकि ये गोला इस तरफ बंद होगा ना, और किरण आएंगी लेफ्ट हैंड साइड से। चिन्ह परिपाटी ये करिए। तो मान लो ध्रुव पे आई किरण इस कोण पे, यहाँ पे आ रही सीधी आने वाली किरण, ठीक है। अब कैसे जाएगी, कैसे, तो कोण नाप लो, कोण आपको नापना आता है, बनाना भी आता है, ठीक है। ये रहा लगभग 18 डिग्री के एंगल है, तो नीचे कितने डिग्री के एंगल पे जाएंगी, ये 18 डिग्री के एंगल पे जाएंगी। 20 ये रहा और 18 समथिंग यहाँ है। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, बिल्कुल नाप के थोड़ी ना आप एकदम एक्यूरेट। ये जा रही है किरण, तो जिस कोण पे आपतन कोण है उसी कोण पे जाएंगे ना, इस तरह से जाएंगे। और इसी एंगल पे, जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएंगी। ये उत्तल दर्पण से परावर्तन के 4 नियम थे। दोबारा से बता दे रहा हूँ क्या थे चारों के चारों नियम। पहला नियम देखो क्या था
कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समांतर आ रही है किरण और ये परावर्तित करेगा, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से आती हुई दिख रही है? एफ से, मुख्य फोकस से आती हुई दिख रही है। ठीक है। और दूसरा नियम क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण, आधी जो किरण है उसका निशाना कहाँ था? सीधा मुख्य फोकस की ओर, लेकिन बीच में दर्पण है, वहां से वो क्या कर देगा? मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। ठीक है। तीसरा नियम देखो क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है। सीधा निशाना कहाँ पे था? सी पे था, बीच में दर्पण आया तो जिस पथ पर आई उसी पथ पर लौट गई। इस तरह से दूसरी किरण दिखाई मैंने आपको। चौथा और लास्ट नियम क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आने वाली किरण जिस कोण पर आएंगी उसी कोण पर वापस लौट जाएंगी। चलो जी, तो दूसरा स्टेप भी आपने सीख लिया, उत्तल दर्पण से किरण चित्र बनने का, दर्पण बनाना सीख लिया और उसके चारों नियम सीख लिए। चलो जी, अब है उत्तल दर्पण से किरण चित्र बनना। दो स्थितियां, दोनों के बारे में देखते हैं। चलो जी, तो अब बनाते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो? अनंत दूरी पे रखी हो ना। दर्पण मैंने बना के रख रखा है क्योंकि दोबारा हर क्वेश्चन के अंदर, हर स्थिति के अंदर दर्पण जब मैं बनाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ना। दर्पण आपको बनाना सीख लिया आपने, इस तरह से बनेगा ना। वस्तु कहाँ पे? अनंत पे रखी है। अनंत पे जब वस्तु रखी होगी तो किरणें कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। देख लो, यूं समांतर आई। ठीक है, आई, लेकिन बीच में दर्पण आया और आपने नियम अभी अभी सीखा है, जस्ट अभी भी सीखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात ये फैला देगा, फैलाएगा। और पीछे से कहाँ से आती हुई दिख रही है? मुख्य फोकस से आती हुई दिख रही है। यहाँ से यूं दिखेंगी, जाएगी, फैलाएगा। देखो यूं फैला, ओ सॉरी, पीछे तो डॉट 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 है ना। पीछे तो क्या करना आपको? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यूं इसको फैलाएगा, पीछे तो डॉट डॉट, आती हुई कहाँ से दिखती है? मुख्य फोकस से, और यहाँ से ये फैला देगा एक किरण तो ये जा रही। ठीक है। दूसरी भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। चलो लेके आओ, यहाँ पे लेके आए, बीच में दर्पण आया, दर्पण परावर्तित करेगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई दिखती है आपको। तो यहाँ से यूँ मिला लेंगे ध्यान से ना। इधर तो पीछे की तरफ तो दिखेंगी डॉट डॉट, और ये यूं फैला देगा, इधर जाएगी किरण, है ना। ये आपतित दो किरणें थी और ये परावर्तित किरणें दोनों जा रही हैं। और पीछे की तरफ कहाँ पे आती, कहाँ से आती हुई दिख रही है? मुख्य फोकस से। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? परावर्तित किरणें कहाँ पे मिलती हुई दिख रही हैं आपको? कहाँ पे मिलती हुई दिख रही है? एफ पर। तो प्रतिबिंब, इसकी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब एफ पर, एफ पर, बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार का, क्योंकि पीछे बन रहा है, क्योंकि किरणें, जाने वाली किरणें वास्तव में नहीं काट रही, यहाँ पे कटती हुई प्रतीत हो रही है। तो आभासी, कैसा बना ये? आभासी व सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं। ये स्थिति थी पहली, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो। दूसरी स्थिति देखो, इसमें दो स्थिति हैं। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु निश्चित दूरी पर रखी हो। उत्तल दर्पण के सामने निश्चित दूरी मतलब दर्पण से कुछ भी दूरी पर अपन वस्तु को रखेंगे। चलो जी, यहाँ पे रखते हैं। देखो निश्चित दूरी पे यहाँ पे वस्तु रख दी मैंने, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रख दी दो लाइन में, ठीक है। निश्चित दूरी पर मतलब दर्पण के सामने निश्चित दूरी पर हो ना, दर्पण के सामने निश्चित, क्योंकि इधर तो परावर्तक पोलिस है और इधर परावर्तक पृष्ठ है, तो दर्पण के सामने निश्चित दूरी पर रख दी। पहली किरण तो वही मुख्य अक्ष के समांतर लेके आओ। मुख्य अक्ष के समांतर आई, यूं आई, दर्पण पे टकराएंगी, ये आगे जाने नहीं देगा, परावर्तित करेगा। और परावर्तित किस दिशा में करेगा? फैलाएगा। फैलाए किस दिशा में? पीछे की तरफ बढ़ाएं तो कहाँ से आती हुई दिख रही है? एफ से। तो इधर तो डॉट 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 डॉट, ठीक है, और ये यूं फैला देगा। पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से आती हुई दिख रही है? मुख्य फोकस से आती हुई दिख रही है, फैला दिया। दूसरी किरण का निशाना कहाँ कर लो? सीधा, या तो देखो दो नियम है, तीन नियम है, ये ले लो कि मुख्य इसके सिरे से कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? सीधा मुख्य फोकस की ओर जा रही हैं, है ना। चलो इसमें क्रॉस चेक करके अपन तीन किरण लेके जाते हैं। दिखा अपना प्रतिबिंब एकदम से ही बनता है कि नहीं बनता। ये कहाँ जा रही हैं? सीधा निशाना इसका किधर है? मुख्य फोकस की ओर। देखो जाना कहाँ चाह रही है? मुख्य फोकस की ओर, यहाँ पे आना चाहती है। लेकिन ये क्या करेगा? किरणों को फैलाएगा, और फैलाता है किस दिशा में?
मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य फोकस की ओर आने, अभी नियम पढ़ा ना, मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इधर जाएंगी। लेकिन ये पीछे की तरफ, परावर्तित किरण पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो कहाँ से आती दिख रही है? यूँ से जाएगी ना, पीछे की तरफ समांतर हो जाएंगी। चलो ये देखो जाने वाली किरणें कहाँ पे कट रही हैं? ये डॉटेड लाइन आने वाली किरण है। देखो ये आने वाली किरण थी ना, ये भी आने वाली किरण थी। जाने वाली किरण एक तो ये रही और एक के ऊपर जा रही। कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे काट रही है। देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्रॉस चेक करने के लिए देखो इसका निशाना है सीधी। तीसरी किरण भी लेके आऊँ मैं, तीसरी किरण भी लेके आऊँ मैं कहाँ पे? सी पे, सी पे लेके आऊँ तीसरी किरण। इधर से लेते हैं, सीधा निशाना कहाँ पे होगा? सी पे। तो यूँ आएगी, लेकिन सी पे, सी की तरफ आने वाली किरण डॉट डॉट करें तो कहाँ पे दिखती हैं? जिस पथ पर आती हैं उसी पथ पर लौट जाती हैं। निशाना तो था सी की तरफ, लेकिन जिस पथ पर आई उसी पथ पर लौट जाएंगी। यूँ ये इधर से आई और इधर भी क्या हो जाएगी? लौट जाएंगी ना। तो देखो परावर्तित किरणें यहाँ पे काट रही हैं, तीनों ही क्रॉस चेक करने के लिए आपने देख लिया, तीनों लाइनें यहाँ पे काट रही हैं। तो यहाँ पे बना इसका प्रतिबिंब, है ना। वापिस से देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैलाएगा ही, जाएगी ये, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो एफ से आती हुई दिखती है। ठीक है, दूसरी नियम मैंने क्या लिया? दूसरी किरण कौन सी ली? सीधा निशाना मैंने लिया एफ की तरफ, है ना। कहाँ पे लिया? एफ की तरफ। यहाँ पे आने चाहती थी ये वाली किरण, ये वाली जो रे है, ये वाली जो किरण है एफ पे आना चाहती थी, लेकिन बीच में दर्पण आया। ये क्या कर देगा? मुख्य अक्ष के समांतर इसको परावर्तित कर देगा। ठीक है, परावर्तित किरण पीछे की तरफ यहाँ पे काट रही थी। ठीक है, तीसरी किरण इसके ऊपरी सिरे से सीधा निशाना कहाँ पे था? सी पे था। तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण जिस पथ पर आएंगे उसी पथ पर लौट जाएंगी। तो आना तो यहाँ पे सी पे चाहती थी, लेकिन ये तीनों कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं, एफ और पी के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब पी व एफ के बीच। ठीक है बना। वस्तु से छोटा, वस्तु 2 लाइन की थी और ये 1 लाइन का, तो वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, और आभासी। बोले सर आभासी क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें काट नहीं रही हैं, कटती हुई प्रतीत हो रही हैं। आभासी व सीधा बना। क्या बना? सीधा बना। चलो जी, इस तरह से आपने उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के सारी स्थितियों के किरण चित्र आपने बनाना सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको किरण चित्र दर्पण के और दर्पण उत्तल के और अवतल के किरण चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी आपकी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। किरण चित्र आपके एकदम क्लियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं मेरे को कि आपके समझ में आ गए हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या हो, अपना क्या हो, थोड़ा सा बेनिफिट हो अपना भी ना, और आपको भी और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलो जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।